हिंदुस्तान टाइम्स का प्रतिनिधि लिखता है, 2-2.5 महीने पहले यहाँ एक वैष्णव साधु आए थे। वे यहाँ दिल्ली में कुछ दिन ठहर करके वृंदावन चले गए। उनका नाम बाबा गोपाल दास था। वे यहाँ आर्य निवास में ठहरे थे। उन्होंने गोपाल यानी भगवान कृष्ण का एक चित्र काठ की चौकी पर छोड़ा था। उस चित्र के चारों ओर कनेर के पुष्प चढ़ाई रखे रहते थे। बाबा गोपाल दास उस चौकी के पास ही एक दर्जी पर बैठे तुलसी की माला फेरते रहते थे। जो लोग उनके पास जाते वे भी उसी दर्जी पर बैठ जाते थे। उनके पास जाने वालों को प्रसाद के रूप में बाबा जी ईंट के छोटे छोटे टुकड़े गोपाल जी की मूर्ति के सामने आधा मिनट रखकर उठा लेते थे। ईंट के टुकड़े सफेद मिश्री के टुकड़ों के रूप में बदल जाते थे और वे उन मिश्री के टुकड़ों को उन लोगों को दे देते थे जो उनके दर्शन के लिए आते थे। कभी कभी ईंट के टुकड़े कलाकंद के रूप में भी परिवर्तित हो जाते थे। वह किस प्रकार संभव होता था वह तो बाबा जी ही जाने, या फिर विज्ञान वेदता इस कारण को ढूंढ निकाले। उक्त बाबा जी के पास जर्मन राजदूत, जापानी राजदूत, श्रीमावलंकर, श्री सत्यनारायण सिंह, राय बहादुर, लक्ष्मीकांत मिश्र आदि गए थे। इन्हें भी इसी प्रकार का प्रसाद दिया गया। जर्मन राजदूत के साथ एक जर्मनी निवासी भी आए थे। उन्होंने तो यह चमत्कार देखकर बाबा जी से अपना शिष्य बनाने की प्रार्थना की। तो इन चमत्कारों के अतिरिक्त और भी विशेष उल्लेखनीय चमत्कार है। पहला तो यह है कि जुगल किशोर जी बिरला ने तांबे की एक चमची केले के हरे पत्ते में लपेटकर अपने हाथ में ली और वे बाबा जी के कहने के अनुसार सूर्य के सामने खड़े हो गए। बाबा जी भी पास में खड़े कुछ मंत्र जपते रहे। 2-3 मिनट बाद ही चमची निकाली तो सोने की बन गई। अभी तक वह चमची बिरला जी के मुनीम दादू राम जी के पास उसी आर्य भवन में रखी है। ये पुरानी कल्याण के अंदर है। अच्छा, तो ये तो सब संभव तो है ही, भगवान के भक्तों के लिए क्या असंभव है। एक दो घटनाएं और भी है। हाँ, तो वो आप फिर कल सुनाइए। ठीक है, नारायण नारायण। तो किसी का कोई प्रश्न हो तो बताइए। सुनील दास जी बोलिए, क्या बोलना, बोलिए। महाराज जी राम राम। महाराज राम राम। किसी पेशेंट का जब ऑपरेशन होता है तो उस वक्त डॉक्टर उसे बेहोश करता है, तो किसे बेहोश किया जाता है? मन बुद्धि तो सूक्ष्म है, तो मन बुद्धि को तो बेहोश हो नहीं सकता है, तो बेहोश किससे होता है? उसके मस्तिष्क में जो तंत्रिकाएं होती है उनको बेहोश कर देते हैं। तो क्या चीज आएगा? वो शरीर का कौन सा अंग आएगा? शरीर का ये शारीरिक अंग आएगा, मन बुद्धि नहीं आएगा? मन बुद्धि भी आएगा, क्योंकि मस्तिष्क से जुड़े हुए मन बुद्धि। मस्तिष्क है ना, इसमें जो नसें हैं उन पर असर करने वाली दवाई उसको सुंघा देते हैं और उस पर असर करने वाली दवाई उसके नसों में दवाई इंजेक्शन से डाल देते हैं। वो मस्तिष्क की नसों को सुन्न कर देती है और इसमें साथ मन बुद्धि भी गहरी नींद में चला जाता है। वो गहरी नींद में चला जाता है, गाढ़ सुसुप्ति में। महाराज, नींद में हमें कोई बहुत बाधा करने से मेरा नींद तो खुल जा रहा है, लेकिन ऑपरेशन में तो कोई काट दो, कूट दो, कुछ भी करो, कुछ पता नहीं चलता है, नींद नहीं खुलता है। हाँ, नींद नहीं खुलता है क्योंकि उसमें ऐसी गहरी बेहोशी की दवा होती है। तो जीवात्मा की बेहोशी हुई, उस जीवात्मा की बेहोशी कर सकते हैं? जीवात्मा की बेहोशी नहीं होती है, जीवात्मा कभी बेहोश नहीं होता। मन बुद्धि और मस्तिष्क यही बेहोश होता है। जीवात्मा बेहोश होता तो वो जब
जब वो ऑपरेशन से जब उसको छुट्टी होती है तो उसके बाद में वो ये नहीं कहता कि मेरा अभाव हो गया था, वो यही कहता है कि मैं गहरे बेहोशी में चला गया। तो बेहोशी का अनुभव किसने किया? जीवात्मा। बेहोशी का अनुभव करने वाला तो जीवात्मा ही है। तो जीवात्मा को अनुभव करने के लिए मन बुद्धि की जरूरत नहीं पड़ती है। जीवात्मा तो खुद चेतन है ना। जी महाराज। तो चेतन है, इसलिए उसको तो बेहोशी होती नहीं, चाहे आप कुछ भी कर दो। अरे मृत्यु भी उसको बेहोश नहीं कर सकती, ये तो कुछ भी नहीं है। गाढ़ सुषुप्ति में मनुष्य चला जाता है, तब भी उसको ये अनुभव नहीं होता कि 6 घंटे 8 घंटे मेरा अभाव हो गया था। उसमें भी जीवात्मा तो जो कहते हैं जागृत रहता है, मन बुद्धि सो जाते हैं। जी महाराज, स्पष्ट हो महाराज। जी जी, प्रणाम महाराज। और किसी का कोई प्रश्न है तो बोलो। सन्नाजी महाराज की आज एक बात मैंने पढ़ी, उसमें ये बात कही गई कि भगवान से उनकी आत्मीयता मांगो, भगवान से कहो कि आप हमें अपना प्रेम प्रदान करो, आप अपनी आत्मीयता हमें प्रदान करो। इस तरह की करुण पुकार है, वो भगवान अवश्य सुनते हैं। हमारा मन है वो संसार के भोगों में आकर्षित होता है, लेकिन भगवान की तरफ आकर्षित नहीं हो पाता। तो ये भगवान से मांगना चाहिए कि हे प्रभु, आप अपनी आत्मीयता, आप अपनी प्रियता हमको प्रदान करिए। सन्नाजी महाराज ने देवकी जी को ये संभवतः पत्र लिखा था, क्योंकि उसमें ये लिखा हुआ है कि प्रेमास्पद से उनकी आत्मीयता को मांगती रहो। तो लगता है किसी बहन को लिखा है, तो देवकी जी को लिखा होगा या और भी किसी बहन को लिखा हो सकता है। तो इस पत्र में मूल बात यह है कि भगवान से कहो कि आपने ये जो जीवन मुझे दिया है, इसको अपने लिए उपयोगी बना लीजिए। इस जीवन में मुझे आपका प्रेम प्रदान करिए, आपकी प्रियता, आपकी आत्मीयता मुझे दीजिए। इस तरह भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। तो ये बात बहुत अच्छी लगी, आपकी सेवा में मैंने रख दी। अब मैं देवकी जी को होस्ट बनाता हूँ, सन्नाजी महाराज के अमृत वचन सुनाएंगे। और देवकी जी सुना दीजिए। नारायण 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 नारायण। बात चल रही थी अहं कीर्ति रहित होने पर विश्राम प्राप्त होता है, जिसके होते ही सत अर्थात अविनाशी जीवन से संग हो जाता है, जिसके होते ही मिले वे का तादाद में शेष नहीं रहता और बड़ी ही सुगमता पूर्वक असंगता से प्राप्त चिन्मय जीवन से अभिन्नता होती है, जिसके होते ही मानव अपने ही में अपने प्रेमास्पद का अनुभव कर कृत्य कृत्य हो जाता है। पर
यह रहस्य उन्हीं साधकों को स्पष्ट होता है जो जाने वे असत्य का त्याग करने को उद्यत है। ये है मूल बात कि जो अपने जाने हुए असत का त्याग करने के लिए उद्यत है अर्थात तैयार है, अर्थात इस उद्योग में लगे हैं कि जाने हुए असत का त्याग करना है, उनके लिए ये सारी बातें संभव है। तो जाना हुआ असत क्या है कि जितना भी संसार है ये हमारा जाना हुआ असत है। यहाँ पर जितनी भी वस्तु है, व्यक्ति है, परिस्थिति है, घटना है, सब की सब नष्ट हो रही। जो कुछ भी दिखाई देता है, जिसमें हम आकर्षित होते हैं, जिसको हम पसंद करते हैं, जिसको हम चाहते हैं, सब का सब प्रतिपल नाश में जा रहा है। आप कोई भी ऐसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, अवस्था नहीं बता सकते कि जो नाश में नहीं जा रही। तो ये हमारा जाना हुआ असत है, हम जानते हैं ये असत है। ये तो है गहरी बात। और जो थोड़ी सरलता से समझ में आने वाली बात है वो ये है कि जानी भी बुराई का त्याग, वो तो असत है ही। जिसको हम जानते हैं कि ये करना गलत है, कम से कम उसको तो छोड़ दें। असाधन है वो तो हमारा जाना हुआ असत है ही। झूठ बोलना है, चोरी करना है, किसी को धोखा देना है, बेईमानी करना है, किसी को कड़वी बात कहना है, ये तो हमारा जाना हुआ असत स्पष्ट ही है। तो जानी हुई बुराई का त्याग तो हमको करना ही चाहिए। अगर यहाँ से हम शुरुआत कर दें तो हम ठेठ सत्य परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। सब प्रकार से बुराई रहित जीवन। ये तो हमारे हाथ की बात है, हम अपनी जानी हुई बुराई नहीं करेंगे। तो ये जाने हुए असत का त्याग की शुरुआत हो गई और इसी को असाधन का त्याग भी कहा है। साधन तो बाद की बात है, और कम से कम असाधन को तो छोड़ना ही पड़ेगा। जीवन में यदि हमारा जाना हुआ असाधन रहेगा तो किया हुआ साधन है वो निष्फल तो नहीं जाएगा, लेकिन वो तत्काल सिद्धिदायक नहीं होगा। जैसे हम पाठ भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, जप भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, लेकिन साथ में चोरी भी करते हैं, बेईमानी भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, तो हमारे किए हुए साधन है वो तत्काल सिद्धिदायक नहीं होंगे। जो हमें सफलता मिलनी चाहिए उसके दर्शन हमको नहीं होंगे। इसलिए तो बहुत से साधक भाई बहन ये कहते भी हैं कि वर्षों से नाम जप कर रहा हूँ। कोई तो ये कहते हैं रोज की 16 माला जप करता हूँ, फिर भी ममता नहीं छूट रही है, कामना नहीं छूट रही है, फिर भी जीवन में जाने भी बुराई पड़ी है।
तो ये क्या बात है? ये बात है कि साधन तो कर रहे हैं लेकिन असाधन को नहीं छोड़ रहे। तो जब तक साधक है वो जाने हुए असत का त्याग करने के लिए उद्यत नहीं होता, तब तक उसको जो सफलता मिलनी चाहिए वो सफलता नहीं मिलती। तो ये बात शरणानंद जी महाराज यहाँ कहना चाहते हैं जी। पर ये रहस्य उन्हीं साधकों को स्पष्ट होता है जो जाने हुए असत्य का त्याग करने को उद्यत रहते हैं। निर्ममता अच्छा तथा अप्रयत्न पूर्वक सत्संग होता है। निर्ममता अर्थात मेरा कुछ नहीं और अच्छा मुझे कुछ नहीं चाहिए और अप्रयत्न। अप्रयत्न का मतलब होता है कि अपने लिए कुछ न करना। तो अपने लिए कुछ न करना अर्थात जो कुछ भी कर रहे हैं वो केवल दूसरों के हित के लिए करना, इसको अप्रयत्न कहते हैं। अथवा कुछ न करना, जैसे मुक्त सत्संग है उसमें कुछ भी नहीं करते हैं, तो कुछ भी नहीं करना है ये भी अप्रयत्न है। और अपने लिए कुछ न करना ये भी अप्रयत्न। तो मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना। वास्तव में तो हम परमात्मा के चेतनांश हैं, हमें अपने लिए क्या करना है? जो कुछ भी करना है वो पर सेवा के लिए, पर हित के लिए करना हो सकता है। तो कुछ न करना अथवा केवल दूसरों के हित के लिए करना ये अप्रयत्न कहलाता है। तो मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मुझे कुछ नहीं करना है। इसका अर्थ कोई ये न ले कि सारे दिन सोए पड़े रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। इसका अर्थ सिर्फ इतना ही है कि केवल दूसरों के हित के लिए कार्य करना। अपने लिए कुछ न करने का अर्थ है अप्रयत्न जी। निर्ममता उन्हीं को प्राप्त होती है जो निज विवेक के प्रकाश में बुद्धि दृष्टि से ये स्पष्ट अनुभव करते हैं कि जो कुछ मिला है उस पर अपना स्वतंत्र अधिकार नहीं है, नए मिले हुए का ही स्वतंत्र अस्तित्व है। हाँ, ये ममता कैसे छोड़े इसका ये तरीका बताया है। हाँ, कि ये विचार करें कि जो मिला है क्या उस पर हमारा कोई कंट्रोल है, कोई हमारा स्वतंत्र अधिकार है? जो मिला है, जैसे शरीर मिला है, तो क्या हम इसको चाहे जब तक रख सकते हैं, चाहे जैसा रख सकते हैं? तो ये हमारा इस पे कोई कंट्रोल नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि ये हमारा नहीं, किसी का है और किसी कार्य के लिए मिला है। अगर इस पर हमारा स्वतंत्र अधिकार चलता तो हम कह सकते थे ये मेरा है, पर ये तो जब चाहे तब बीमार हो जाता है, जब चाहे जब ये हमारे हाथ से चला।
को प्राप्त होती है जो निज विवेक के प्रकाश में बुद्धि दृष्टि से ये स्पष्ट अनुभव करते हैं कि जो कुछ मिला है उस पर अपना स्वतंत्र अधिकार नहीं है, न मिले हुए का ही स्वतंत्र अस्तित्व है, न मिले हुए का भी स्वतंत्र अस्तित्व है। एक बार फिर पढ़ दीजिए, बीच में एक फोन आ गया था इसलिए मैं नहीं सुन पाया। निर्ममता उन्हीं को प्राप्त होती है जो निज विवेक के प्रकाश में बुद्धि दृष्टि ये स्पष्ट अनुभव करते हैं कि जो कुछ मिला है उस पर अपना स्वतंत्र अधिकार नहीं है और न मिले हुए का ही स्वतंत्र अस्तित्व है। मिले हुए का स्वतंत्र अस्तित्व भी नहीं। हाँ, अपना अधिकार, अपना कंट्रोल तो है ही नहीं। हाँ, लेकिन जो मिला हुआ है वो भी सदा रहने वाला नहीं है, वो भी कब चला जाएगा इसका कोई हमारे पास मापतोल नहीं है, उसका भी कोई स्वतंत्र अस्तित्व भी नहीं है। वैसे तो देखा जाए तो एक परमात्मा के और एक आत्मा के सिवाय किसी का भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। आप बता दो, कोई भी आपको यदि समझ में आता हो कि परमात्मा और आत्मा के सिवाय किसी का भी अस्तित्व है तो बताइए। कितने भी आप आंख पसार के अपने बुद्धि का पूरा जोर लगा के देख लो, संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो सदा रहने वाला हो। स्वतंत्र अस्तित्व तो उसको कहते हैं कि जो सदा रहने वाला हो। सदा रहने वाला कुछ भी नहीं। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे यही सिद्ध हुआ कि केवल परमात्मा का ही स्वतंत्र अस्तित्व है और किसी का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं। जी, उस पर अपना स्वतंत्र अधिकार नहीं है, न मिले हुए का ही स्वतंत्र अस्तित्व है। यह अनुभव मानव को निर्मम बना देता है। निर्मम होते ही मिली हुई वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य आदि की दास्ता शेष नहीं रहती। हाँ, अगर हमें ये पता लग जाए कि जो मिला हुआ है इसका न तो स्वतंत्र अस्तित्व है, न इस पर हमारा कोई कंट्रोल है, तो फिर हम जो इसकी गुलामी करते हैं, इसकी इच्छा रखते हैं, इसके प्रति आकर्षित होते हैं, ये मिट जाएगी सदा के लिए। ये इसकी दास्ता मिट जाएगी। दास्ता कहते हैं गुलामी। इसके बिना हमारा काम नहीं चलता। निर्विकारता, निर्विकारता की एक तरफ दास्ता मिटे, एक विकार। निर्विकारता की अभिव्यक्ति अपने आप होती है। हाँ, ये ममता से ही जीवन में सारे विकार है। जैसे धन की ममता है तो लोभ के रूप में आती है, परिवार की ममता है तो मोह के रूप में आती है। तो ये विकार जितने भी है ये ममता के कारण होते। तो ये ममता रहित जीवन है वो निर्विकार जीवन। निर्विकार जीवन की प्राप्ति हो जाती है जब ये पता लग जाता है कि जो कुछ भी हमें मिला है ये न तो सदा हमारे साथ रह सकता है और न ही इसका स्वतंत्र अस्तित्व है। तो इसके प्रति जो हमारा जो आकर्षण है ये समाप्त हो जाता है कि भी ये हमारे पास रहेगा तो नहीं, तो फिर इसको मेरा मानने का क्या फायदा है। और ये जब तक रहेगा तब तक भी इस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है।
वैसे तो प्रति क्षण नाश में जा रहा है, लेकिन अगर मान भी लें कि कुछ समय के लिए हमारे पास है, तो उस पर भी हमारा स्वतंत्र अधिकार नहीं है। तो ऐसी वस्तु को मेरा मानना है, ये तो बेवकूफी है। तो ये बुद्धि के द्वारा हमको ये बात समझ में आती है। अगर हमको समझने की इच्छा हो तो, समझने की इच्छा नहीं हो तो बस संसार के पीछे दौड़ते रहो, मिलेगा तो कुछ भी नहीं। जी। तो ये अनुभव मानव को निर्मम बना देता है। निर्मम होते ही मिली हुई वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य आदि की दास्ता शेष नहीं रहती, जिसके मिलते ही निर्विकारता की अभिव्यक्ति अपने आप होती है और फिर मिले हुए का सदुपयोग होने लगता है। हाँ, ये अभी तक तो हम लोग मिले हुए का भोग ही करते रहे। धन मिला है तो उसका भोग करते हैं, मान मिला है तो उसका भोग करते हैं, और कोई यदि पद मिला है तो उसका भोग करते हैं। तो ये निर्विकारता आने के बाद में फिर इसका सदुपयोग होने लगता है। सदुपयोग का अर्थ है ये दूसरों की सेवा में लगने लग जाता है, यही इसका सदुपयोग है। भोग है वो इसका दुरुपयोग है। तो निर्विकारता में ये शक्ति है कि मनुष्य मिली हुई वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य का सदुपयोग करने लगता है, भोग नहीं करता। जी। हाँ, तो ये मिली हुई वस्तु, योग्यता, ये है, इसका विश्वास ही खतरनाक है। हाँ, जो नष्ट होने वाला है उसका विश्वास करेंगे तो विश्वासघात होगा। विश्वासघात होगा तो फिर धोखा हो जाएगा। मिले हुए वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य है, ये तो भाई पहले ही बता दिया कि इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। ये हमारा कोई कंट्रोल है, ये आसक्ति में आता है सारा। और क्या, अगर आप भागते हुए के पीछे भागेंगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं। वो तो खुद ही छोड़ के भाग रहा है, उसके पीछे आप भागेंगे तो क्या मिलेगा? महाराज जी क्या लग रहा है, हिरना ला दौड़े, हिरना ला दौड़ने से क्या मिले? कुछ नहीं। तो हिरन तो भाग जाएगा, आपको मिलेगा कुछ। ऐसे संसार की वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, योग्यता, सामर्थ्य, ये सब ये तो दौड़ रही है, ये तो मौत के मुंह में जा रही है। इसका न तो अस्तित्व है, न इस पर कोई कंट्रोल है। तो इसलिए इसके पीछे दौड़ना ये अपने आप को धोखा देना है। तो अब समय हो गया, और आज तो शनिवार है, किसी ने कहा आज तो रविवार है, मुझे तो मालूम है कि आज शनिवार ही है। तो इसलिए अब थोड़ी देर के लिए हम लोग शांत हो जाते हैं।